जमींदार की इकलौती बेटी माधव उस समय धाक यहाँ माली का काम करने वाले असर उनका बेटा। बचपन से साथ खेले कूदे और देखते देखते जवानी की दहलीज में कदम रख चुके थे। उनकी वो बचपन की गाढ़ी दोस्ती कब रहा के मन में प्रेम में बदल गई पता ही नहीं चला। यादव के मन में भी रहा था कि प्रति एक रखा था। कनाडा को अपनी औकात रहा था कि हैसियत का अंदाजा था। साथ ही साथ जमींदार जी और मांझी के अपने पर अविश्वास को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता था। जमींदार जी का सारा कारोबार उसकी देखभाल में जाता था। जमींदार तो पूरा भरोसा था। बहुत एहसान थे दोनों के माताबिल। लखनऊ की तरह मानते थे उसे। इसलिए वो राधा की भावनाओं को समझकर भी अनजान बनने की कोशिश करता रहता और न चाहते हुए भी अपने जज्बातों पर पत्थर रखकर और राधा से दूरी बनाकर रखने लगा। राधा को नजरअंदाज करना बहुत तकलीफ दे रहा था। और एक दिन वह बेदी के पीछे बने माता के घर पहुंच गए। सरवन बगीचे में था, हमारे घर पर अकेला। ज्यादा को अचानक अपने कमरे में थे मातम पसर गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसे यह दर्शाया जा रहा था कि किसी ने देख लिया तो क्या होगा, पर रहा था तो जैसे कुछ तय करके थी। उसने आते ही दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया और माधव के हाथों को अपने हाथों में लेकर माधव की आंखों में अपनी धरती पर या किरदार कर बोली, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती माधव, मुझे तुम्हारी बेरुखी मार डालेगी। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, मैं जानती हूँ तुम मुझसे प्यार है। अनजान बनने का नाटक मत करो, ये तमाशा कहना है। मुझे यहाँ से ले चलो कहीं दूर, हमारे से कोई नहीं ली। राधा ने माता के हाथों को अपने हाथों में लेकर कहा। उसके आवाज में एक डर भरा प्यार साफ साफ दिख रहा था। नहीं रहता, यह कभी नहीं हो सकता। तुम ठहरे, हमारे माँ बाप समिधा की बेटी और मैं, बचपन की बात कुछ और थी, पर अब तुम्हारा इस तरह हालत ठीक नहीं है। हम दोस्त थे, दोस्त हैं और रहेंगे। तुम सोच रही हूँ ही नामुमकिन है, माधव ने समझाते हुए राजा से कहा। मैं कुछ नहीं जानती, जानती हूँ कि मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। मेरे रोम रोम तुम बसती हुमा थी। मैं तुम्हारी था तो मिशन। तुमने मुझे नहीं अपनाया तो मैं अपनी जान दे दूंगी। ज्यादा के आंसू पलकों को छोड़कर चले। होश में अनुराधा, ये क्या बोल रही हूँ, समझने की कोशिश करो। माधव ने राधा के कंधे पर हाथ रख उसे समझाते हुए कहा। मैं कुछ और समझ में नहीं चाहते कि असमर्थता के समक्ष कि इसे मेरे सर पर हाथ रखकर कह दो कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते, भी वापस चली जाऊंगी हमेशा हमेशा के लिए। तुम तो कभी भी नहीं करोगे। अपनी सूरत तक एक दिखाएंगे। राधा ने मादक की आंखों में झांकते हुए उसका हाथ अपने सर पर रखते हुए कहा। माधव के चेहरे पर असमंजस की बात है। वो कुछ समझ नहीं पा रहा था कि क्या जवाब दे रहा था। को के समाधान की तुम मुझे नहीं चाहते, कुछ तो बोलो। राधा की नजरों में विनती और सवाल दोनों ही थे। माधव उसकी नजरों का सामना नहीं कर पा रहा था। उसके दिमाग पर दिल की भावनाएं हावी हो चुकी थी। उसे धीरे से कहा था, मैं भी तुम्हें प्यार करता हूँ, पर इस रिश्ते का कोई भविष्य। मैं जानती थी कि तुम भी मुझे प्यार करते हैं। चलो कहीं दूर चले जाएं और अपनी एक छोटी सी दुनिया बसा है। क्या तुम्हारे मेरे सिवा कोई न हो, प्यार ही प्यार हो। ज्यादा खुश होते मदद से बोली। नहीं रहा था, ये गलत है। तब बातों में आकर फूल करने की सोच रही हैं। सोचो तुम्हारे इस कदम से तुम्हारे माँ पहुंची पर क्या गुजरेगी। मनोरमा तुम्हें अपनी कोख में पल रहे बावजूद बड़े ही दुलार से तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया, काबिल बनाया, तुमने जो चाहत में ला कर दिया। जाने कितने अरमान होंगे उनकी, क्या क्या सपने संजो रखे होंगे। तुम्हारी माँ ने तो लिए अपने बावर्ची का गुरूर हो तो माँ की ममता हो। कुछ सालों के बने इस रिश्ते के लिए कि वर्षों पुराने बंधन को तोड़ देना उचित है। माँ बाप के घर से पहले हो सर को शर्मिंदगी के पोस्ट झुका देना सही है। समाज में सरेआम उनकी मान मर्यादा को मिट्टी में मिलाना ठीक है। ताउम्र उन दोनों को समाज के ताने सुनने को छोड़ देना जायज है। अगर हम अपनी खुशी और स्वास्थ्य के लिए कहीं भाग चलते हैं तो क्या हमारे महापाप क्षण को लेकर जिंदा रह पाएंगे। जरा सोचकर देख रहा था।
हम दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते हैं, साथ खेले कूदे, साथ साथ बड़े हुए, वजह से गरीब को बावजूद माजी से सके माँ बाप जैसा प्यार मिला। उन्होंने कभी भी मुझे एक मालिक का बेटा होने का एहसास नहीं होने दिया। आज भी मैं हवेली में बेधड़क नहीं दिया जा सकता है, यहाँ तक कि तुम्हारे साथ कहीं भी जा सकता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझ पर उतना ही भरोसा है जितना तुम पर। इस विश्वास की डोर को एक झटके में तोड़ देना रहते हैं लग पड़ा था। राधा बड़ी हैरत से उसकी बातों को सुन रही थी, पर जवाब नहीं सूझ रहा था उसे। और हमारा प्यार की कोई कीमत नहीं, कि हमारी खुशियों का कोई मोल नहीं? अदन सवाल किया। राधा, यहाँ में ऐसी अनगिनत कहानियां हैं जिनका हमेशा खुशनुमा रहा हो ऐसा जरूरी नहीं, कुछ तो बहुत ही दुखद मोड़ पर आकर अपना धर्म दूर बैठे, कुछ आज भी उसी स्मृति के साथ श्रद्धा है। भले ही उसके प्रेम पक्षी एक दूसरे से कभी मिल ना पाए, फिर भी उन दोनों का प्रेम उनकी धड़कनों में धड़कता है। दूर रहकर भी एक दूसरे के पास होते हैं हमेशा। ऐसे हमारा प्यार भी दूसरे के लिए हमेशा रहेगा, जो हम दोनों के दिल में धड़कन की तरह ठहर आएगा, नहीं बल्कि नसों में बहता रहेगा। अंतिम सांस तक साफ पता चलता रहेगा, हम कहीं भी रहें और एक दूसरे की मौजूदगी का एहसास हमेशा अपने आसपास पाएंगे। घटित तो एहसास यह नारा था, और वैसे भी राधा कृष्ण का प्रेम भी होती रही था, पर आज भी टीम को परिभाषित करने के लिए उन दोनों की टीम से बेहतर को उदाहरण हो ही नहीं सकता। और तुमने ही तो कहा है कि तुम मेरे दादा और भाषा, उनके जैसा ही प्यार अपना भी होना चाहिए ना? माधव ने बड़े प्यार से रहता की नजरों में जाते हुए कहा। राधा किंकर्तव्य विमूढ़ सीमा था के चेहरे को देखती रह गई। उसकी नजरों में प्यार के साथ माता के लिए आकाश तोमर आई थी। उसने झुककर माधव के पैर छू लिए। उसकी इस हरकत से माधव हड़बड़ा के पीछे हट गया। अरे ये क्या कर रही है? ज्यादा की वहां पकड़ है? उसको उठाते हुए मादक बोला। मादा ये तो जानती थी कि तुम बहुत शरीफ और संस्कारी हो। तुम्हारी बात उन्हें तुम्हारी इज्जत मेरे दिल में और बढ़ा दी। तुम सच में बहुत ही महान हमारा। मैं खुशकिस्मत हूँ कि मुझे तुमसे प्यार। तुम सच कह रहे हैं, प्यार एक एहसास ही तो है, हमेशा साथ रहता है, भले ही हम एक दूसरे से दूर हो। अपने माँ बाप खुद भी कर कि हम कैसे खुश रह सकते हैं। माफ करना था। जज्बा को के भंडार नीरज के स्वार्थी हो गई थी। उसे अपनी खुशी के अलावा कुछ दिख नहीं रहा था। तुमने मुझे सच्चाई का आईना दिखाकर जिंदगी भर के अपराध बोध से बचा लिया। कबाड़ की तरह आज भी एक है इंसान और हुआ था। सिर्फ चली जाऊंगी तुमसे दूर हमेशा हमेशा के लिए। तुम कैसे तो देख रहा था इसमें इंसान कैसा, और कहाँ जाने की बात कर रहे हो तो आगे की पढ़ाई के लिए बावजूद मुझे अमेरिका भेजना चाहते हैं। से दूर जाने के डर से मना कर दिया था। जाना चाहती हैं क्योंकि मुझे डर है, क्या अगर यहाँ रही तो मैं एक को अपना शत्रु, मेरा चले जाना ही बेहतर है। से कि हम एक हीरे का होंगे तुम्हारे प्यार का एहसास के साथ लेकर हमेशा। राधा ने डबडबाए आंखों से तक से था। नहीं राधा, तुम चाहोगी वहीं चला जाता हूँ। मैंने तो पहले ही जाने का फैसला ले लिया था। सोचा है कि शहर जाकर कुछ काम कर लूंगा, कुछ पैसे जमा करके अपने बाप को भी बुला लूंगा। हम तो कौन है मेरे सिवा? तुम्हारी यादों के सहारे सारा जीवन भर जाएगा। मेरे होठों पर इतनी हिट होगी जहां भी रहा हूँ उस जमाने में। तुम कहीं नहीं जाओगे माधव भौजी को तुम्हारी जरूरत है, भी उनके हम हवाई है। उनके कारोबार को देखने के लिए कोई तो चाहिए। तुमसे बेहतर हरसिमरत कौर हो सकता है। बाऊजी भी तुम्हें अपने सड़कों से ज्यादा मानते हैं। मेरी बात मान लो और यही रहती, मुझे फौजी की चिंता नहीं रहेगी। चुकी है उनके साथ मादक होगा। मेरा मादा। मादक उसकी आंखों की बेबसी और उन पर रस्ते आंसू देखकर बन रहे थे। सच तो ये था कि रो तो वो भी रहा था, और अपने आंसुओं को उसने अपने दिल में कहीं दबा रखा था। राजा को और कमजोर नहीं पड़ने देना चाहता था। ठीक है, रहा था जैसे तुम चाहती हो वैसा ही हो।
माधव ने उसके हाथों को अपने हाथों में लेते हुए जवाब दिया। राधा उसे लता की मानिंद लिपट गई, मानो वह उसमें समा जाना चाहती हो। माधव ने भी उसे अपनी बाहों में भर लिया, क्योंकि उन दोनों को पता था ये शायद उन दोनों की आखिरी मुलाकात हो। राधा के आंसू की नमी माता को अपनी पलकों पर महसूस हो रही थी, और न चाहते हुए भी उन दोनों के अशुभ होने पर को का दामन छोड़ दिया। थम सा गया। कुछ था ऐसा, दोनों के प्यार था,